नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट का लुक आने वाले कुछ महीनों में बदलने जा रहा है। इसका मास्टर प्लान तैयार हो गया है। इसके क्रांतिकारी इसका कायाकल्प होगा और कुछ इस तरह से नज़र आएगा इंटरनेशनल लुक दरभंगा एयरपोर्ट का। 6 महीने में शुरू हो जाएगा स्थायी टर्मिनल का काम। दरभंगा एयरपोर्ट का मास्टर प्लान हुआ तैयार और डीपीआर जो है वो बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट के डायरेक्टर सत्येंद्र कुमार झा ने बताया है कि मास्टर प्लान बनाया जा रहा है और इसके बाद किसी कंसल्टेंट का जो है वो उसको हायर किया जाएगा ताकि बिल्डिंग का जो प्रारूप है वो तैयार किया जा सके। यानी कि बिल्डिंग को इंटरनेशनल तरीके से बनाया जाएगा। इसके लिए तैयारी की जा रही है और अगले 6 महीने में टर्मिनल का काम शुरू कर दिया जाएगा। स्थायी टर्मिनल का जो भव्य टर्मिनल बनना है और उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी। जो अभी 7 लाख है वो 50 लाख कैपेसिटी हो जाएगी यात्रियों की और सुविधाएं भी बढ़ेंगी। इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि एयर ब्रिज बनाया जाएगा ताकि फ़्लाइट के अंदर आप ऊपर से ऊपर आप लैंड उसके अंदर बोर्डिंग कर सकें। तो ये सारी सुविधाएं जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर होती हैं वो सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी और 2 साल में बिल्कुल नए लुक में दिखने लगेगा दरभंगा का एयरपोर्ट। और उसमें आपको बता दें कि जो क्षमता बढ़ेगी वो एक अंतराल पर आप 6 एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ और लैंडिंग करा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 7 लाख से बढ़कर 50 लाख यात्रियों की जो क्षमता है वो हो जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि एयर ब्रिज बनेगा जिससे कि आप एयरक्राफ्ट तक पहुंच जाएंगे। तो यह सारी सुविधाएं जो है वो होंगी और 6 महीने का समय दिया। आपको बता दें कि अभी जो एरिया है वो 1400 स्क्वायर मीटर एरिया में है, लेकिन नया टर्मिनल इससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो यहाँ पर किस तरह की स्थिति नज़र आएगी। और गोपाल जी ठाकुर पिछले दिनों दिल्ली में उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से मुलाकात की। उन्होंने बताया था कि सरकार की योजना है 9 अरब 16 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च करने की है दरभंगा के एयरपोर्ट पर। और संजीव कुमार जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात की थी और उसमें ये बात सामने आई थी कि जो उन्होंने कहा था कि प्रथम फेज़ में जो इस एयरपोर्ट पर के विकास के लिए 119 करोड़ रुपये में से 104 करोड़ रुपये जो है खर्च किए जा चुके हैं। उसमें आपको ये भी बता दें कि कैट 2 लाइटिंग जो है वो प्रणाली लगाई जानी है। आपको बता दें कि कैट 2 लाइटिंग प्रणाली अभी नहीं लगी है, लेकिन उसको लगाना है। टर्मिनल बिल्डिंग लगना है, उसके बाद 6 वे एप्रन लगना है, आवासीय क्वार्टर और कार पार्किंग सड़क आदि ये सारी सुविधाएं जो है वो होंगी। जो टर्मिनल नए बनाए जा रहे हैं उसमें टर्मिनल में इस तरह की सारी सुविधाएं दी जाएंगी दरभंगा एयरपोर्ट पर। और लगातार यहाँ पर जो यात्रियों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और पिछले दिनों 2 तारीख को यहाँ पर जो है 12 फ्लाइट जब हुई तो उसमें 2000 यात्रियों की संख्या क्रॉस कर गई। तो ये काफ़ी दिनों के बाद ऐसा देखने को मिला कि 2000 क्रॉस कर गई, लेकिन ये संख्या 12 ही है अभी, जबकि इसे बढ़ाने जाने की ज़रूरत है क्योंकि अभी भी जो है फ़्लाइट काफ़ी यहाँ पर डिमांड है और उसको पता नहीं किस वजह से नहीं बढ़ाया जा रहा है। शायद जो अभी अस्थायी टर्मिनल जो उसका विस्तार हो रहा है शायद उसके बाद उसको बढ़ाया जाए, लेकिन फ़िलहाल डिमांड ज़्यादा है यहाँ से और कई नए डेस्टिनेशन को जोड़ने की मांग की जा रही है। लेकिन वो तभी संभव है जब यहाँ पर सुविधाएं बढ़ें, जब यहाँ पर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। मास्टर प्लान बन चुका है। 916 करोड़ रुपए की योजना होगी दरभंगा एयरपोर्ट को विकसित करने की। अब देखना है कि 6 महीने में जो बोला जा रहा है कि काम शुरू होगा उससे उस वक्त पर शुरू होता है या नहीं। हालांकि 6 महीना भी काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि अगर पहले हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन कंसल्टेंसी हायर की जाएगी और पूरा बिल्डिंग का प्रारूप बनेगा तो वो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए 6 महीना बताया जा रहा है। अब देखना है कि 6 महीने के अंदर काम शुरू होता है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।